नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। करौली में सीएम वसुंधरा राजे से मिले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। गुर्जर आरक्षण को लेकर हुई चर्चा। बैंसला ने कहा, जिले के विकास को लेकर हुई चर्चा। जयपुर बम ब्लास्ट की 9वीं बरसी, शहर भर में हुए अनेक कार्यक्रम। लोगों ने रक्तदान शिविर और पुष्पांजलि कार्यक्रमों में दी मृतकों को श्रद्धांजलि। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। चिकित्सक पर लापरवाही का लगाया आरोप। चिकित्सक पर पैसे मांगने का लगाया आरोप। भरतपुर में एक बार फिर महिला को बनाया ठगी का शिकार। महिला के हाथों से उतरवाए सोने के कंगन। महिला ने थाने में कराया मामला दर्ज। चूरू में चलाया गया ऑपरेशन रोमियो। महिला पुलिस ने मंचलों से लगवाई उठक बैठक। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने बढ़ाई गश्त। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। करौली में सीएम वसुंधरा राजे से मिलने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुलाकात गुर्जर आरक्षण को लेकर होने का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन कर्नल बैंसला ने कहा कि जिले के विकास को लेकर वार्ता की गई। वहीं सूत्रों की माने तो बैंसला की बीजेपी में वापसी के संकेत भी दिए जा रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि किरोड़ी चुनाव से पहले भाजपा में वापसी करते हैं या फिर गुर्जर आरक्षण को लेकर संघर्ष करेंगे। तीन दिन का जो दौरा होता है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ग्लिम्स में बहुत सारी चीजें, कैसा कैसा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट, कहाँ जा सकता है डिस्ट्रिक्ट और क्या चीज़ों की ज़रूरत है उस डिस्ट्रिक्ट में, ये सब चीज़ें निकल के आ जाता है। बहुत कुछ करौली के अंदर भी देखने को मिला है। वैसे आप लोग सब मानते हो कि धौलपुर और करौली बिल्कुल लास्ट एंड डिस्ट्रिक्ट्स है। मैं ये मानती हूँ कि ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनको इतने सालों से, जब से राजस्थान बना है, तब से धौलपुर हो या करौली हो या बारा हो या झालावाड़ हो, अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और साथ में अब प्रतापगढ़, ये ऐसी 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम लोगों को पूरी तरह से मदद करके उनको आगे लाने की कोशिश करती है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमको मिली हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे सिटी की सफाई की अलग से हो या एमजेएससी के अंदर, इन सब चीज़ों को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना और किस तरीके से इसको अट्रैक्टिव बनाना ताकि लोग यहाँ काम करना पसंद करें। ऐसी परिस्थिति हम लोगों को ऐसे क्षेत्र के अंदर जिले की समस्याओं पर भी विचार विमर्श हुआ, जो एक नई बात उभर के आ रही है और एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप सबको देना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सीएम कि हम करौली को झालावाड़ कैसे बनाएं। I want to give you a new idea. Support, be united. बीजेपी ने लक्ष्य 180 सीटों पर काम शुरू किया है। जयपुर के प्रभारी गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया।
कटारिया ने कहा कि आम लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को काम करना है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं दी हैं जिनका प्रचार प्रसार जरूरी है। वहीं बैठक में शहर अध्यक्ष संजय जैन, सभी मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षों ने भी भाग लिया। जैन ने कहा कि हमें जो लक्ष्य मिला है उस पर काम शुरू हो गया है। मिशन 180 के लक्ष्य की तैयारी के साथ के अंदर जोधपुर कार्य समिति का आगाज़ किया था। और 180 के अंदर जयपुर शहर की भी 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और 9 की 9 विधानसभा सीटें आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और आने वाले चुनावों के अंदर पुनः वो सीटें भारी मतों से वापस भारतीय जनता पार्टी के पास रहें। इस कार्य योजना के तहत आज इस मीटिंग की शुरुआत करी है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जो केंद्र से लेकर मंडल तक चलते हैं। वो कार्यक्रम मंडल स्तर पर किस प्रकार से हुए उनका व्रत मंडल अध्यक्षों के द्वारा रखा जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर शहर के सभी मंडल और सभी कार्यकर्ता इतने ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं कि हमको जो भी लक्ष्य मिला हमने उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हमेशा पूरा करने का प्रयास किया और पूरा राजस्थान के अंदर एक जयपुर शहर संगठन की दृष्टि से एक अव्वल जिलों की श्रेणी के अंदर शामिल है। राजसमंद में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जिले के सेवाकर अधीक्षक देवेंद्र कुमार मेहता को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी एएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि होटल टाइगर वैली रिसोर्ट के पिछले 5 वर्ष का सेवा कर बकाया था, उसके संबंध में विभाग ने नोटिस जारी किया। आरोपी सेवाकर अधीक्षक ने होटल के मैनेजर से मामले को सेट करने के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी। आरोपी अधीक्षक लगातार परिवादी पर रुपए देने का दबाव बना रहा था, तो ऐसे में परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में की, जिसके बाद एसीबी ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। वहीं आरोपी ने परिवादी से कार्यालय में रिश्वत की राशि ली है, तो उसे एसीबी की टीम ने दबिश देकर रिश्वत की राशि बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद टीम ने आरोपी के उदयपुर निवास पर भी तलाशी ले रही है। भरतपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए नगर विकास न्यास में छापेमारी की। इस दौरान कार्यरत पटवारी रितेश कुमार शर्मा एवं प्राइवेट सर्वेयर रिंकू को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ऐसे में न्यास के कर्मचारियों अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रामदेव सिंह ने बताया कि परिवादी से एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। नगर विकास न्यास में कार्यरत पटवारी रितेश कुमार शर्मा परिवादी से नियमन का पट्टा बनाने के एवज में 10,000 की मांग कर रहा है, जिसका सत्यापन कराए जाने पर यह राशि दलाल सर्वेवर रिंकू के माध्यम से लेना पाया गया। इस पर नगर विकास न्यास में कार्रवाई की गई और आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। राजधानी के फुलेरा पालिका के अधिशासी अधिकारी महिमा डागी के खिलाफ 20 में से 13 पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और भाजपा प्रदेश कार्यालय के नाम शिकायत भेजी गई। पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी नहीं देती है, साथ ही शौचालय निर्माण आदि कई प्रकार के निर्माणों में अनियमितता की जा रही है। भाजपा के राज में भाजपा के पार्षदों का आरोप है कि शनिवार को भी कर्मचारियों को ऑफिस में बुलाकर गलत फाइलों का निपटारा कराया जाता है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ के प्रेमनगर में नगरपालिका की ओर से जन कल्याण शिविर लगाया गया, जिससे पट्टा वितरण सहित कई कार्य मौके पर ही किए गए। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करते हुए व्यापार मंडल द्वारा 5,000 बैग नगरपालिका को भेंट किए गए। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़ ने बताया कि प्रत्येक घर एक बैग निःशुल्क दिए जाएंगे, जिसमें शहर पॉलीथीन मुक्त हो जाएगा। अजमेर के विजयनगर में संभागीय आयुक्त एसएच मीणा ने विजयनगर में पहुंचकर शहरी जनकल्याण शिविर का अवलोकन किया। आयुक्त मीणा ने योजनाओं में क्रियान्वयन में कमी पाए जाने पर कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई।
नगर पालिका में आयोजित शिविर में आयुक्त मीणा ने अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार की योजना अनुसार अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं शिविर में कई कमियों पर कर्मचारियों व अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और भविष्य में लापरवाही नहीं करने की हिदायत दी। इस दौरान एसडीएम सुरेश चावला, पालिका ईओ सीता वर्मा, डिप्टी जगदीश राव, पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बाड़मेर के समदड़ी राजकीय चिकित्सालय में नसबंदी करवाने आई एक महिला की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मृत अवस्था में भी महिला को जोधपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में एम्बुलेंस चालक ने भी अभद्रता की और महिला को एम्बुलेंस से नीचे उतारने को कहा। मामले की जानकारी मिलते ही गांव के लोग काफी संख्या में चिकित्सालय में इकट्ठा हो गए और मेल नर्स और एम्बुलेंस चालक को निलंबित करने की मांग पर अड़ गए। सूचना पर चिकित्सालय में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। वहीं एसडीएम भी चिकित्सालय पहुंचे। समझाइश के बाद भी परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। वहीं उपखंड अधिकारी ने चिकित्सा अधिकारी संजय शर्मा को एपीओ कर जिला मुख्यालय के आदेश दिए। वहीं महिला के परिजनों ने नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में ठगी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को एक बार फिर अज्ञात युवकों ने एक महिला को ठगी का शिकार बनाया। महिला के साथ ठगी की घटना को अंजाम देकर दोनों युवक फरार हो गए। पीड़िता ने कोतवाली थाने में अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार भरतपुर के बासन गेट निवासी महिला उषा रानी अपने घर से दूध लेने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे दो युवकों ने महिला को बातों में उलझाकर हाथ में पहने सोने के कंगन उतरवाए और पार हो गए, जिस पर महिला ने कोतवाली थाना में ठगी का मामला दर्ज करवाया है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत वरिष्ठ अध्यापकों का ग्रीष्मकालीन 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। शिविर में करीब 241 अभ्यर्थियों के लिए कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ अग्रसेन और एवीएम स्कूलों को प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। शिविर में सवाई माधोपुर और भरतपुर से आए पुरुष और महिला संभागीय प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें जो व्यवस्थाएं हैं उनके चलते शिक्षकों ने विरोध किया है। मौके पर पहुंचे शिक्षक संघ राष्ट्रीय के धौलपुर पदाधिकारियों ने शिविर प्रभारी और जिला शिक्षा अधिकारी से वार्ता की और समाधान नहीं होने पर शिविर के बहिष्कार करने सहित विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। हाँ, जो हम व्यवस्था जितनी अच्छी कर सकते थे वो हम कर चुके। इससे अच्छी व्यवस्था और हमसे नहीं होगी। हम आपके लिए एसी नहीं लगा सकते। बाकी आपकी जो व्यवस्था है वो बढ़िया है। मैंने कि साहब हमें एसी की जरूरत नहीं है, हमें तो आप ऐसे पंखे जो ढंग से चल सकें, हवा दे सकें, और 2 कूलर एक रूम में, एक बड़ा रूम है हॉल जिसमें आप 30 आदमी सुलाना चाहते हो, उसमें 2 कूलर तो कम से कम लगवा दो। तो उन्होंने फिर यहाँ के प्रिंसिपल महोदय को आदेशित किया कि आप इनकी बात सुनो और व्यवस्थाएं करें। उन्होंने यस कर लिया प्रिंसिपल साहब ने, लेकिन रात 10 बजे तक हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, उनकी तरफ से व्यवस्था नहीं हो पाई। जालोर के सायला उपखंड के रेवतड़ा गांव में पेयजल और बिजली की समस्याओं को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने गांव के मुख्य चौराहे पर जालोर सायला मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर रास्ता जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि पिछले 3 साल से गांव में बिजली पानी की समस्या आ रही है, जिसका अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ऐसे में महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए समस्या का समाधान नहीं करने पर जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा में सूचना केंद्र चौराहे पर शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार की हठधर्मिता को लेकर संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति ने गंगवार का पुतला दहन किया। उन्होंने आवासीय प्रशिक्षण शिविरों को गैर आवासीय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।
संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति के नीरज शर्मा ने कहा कि वक्त एक माह से शिक्षक और गैर आवासीय प्रशिक्षण करवाने हेतु आंदोलनरत है, परंतु राज्य के शिक्षा विभाग के काम पर जून तक नहीं रैंक थी। उसी आक्रोश के चलते सभी शिक्षक संघों से बनी संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति भीलवाड़ा के शिक्षकों द्वारा नरेश पाल गंगवार का पुतला जलाया जा रहा है। झुंझुनू के बेडी के अस्पताल में संचालित जनाना विंग में एक नवजात की मौत के बाद हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक रिको में रहने वाली विकास की पत्नी अनीता गर्भवती थी। जब प्रसूता को अस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया तो चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया और कुछ देर बाद डिलीवरी होने की बात कही। इसके बाद जब डिलीवरी हुई तो उसके बच्चे ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। इस बात से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराने की बात कही। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। गंगानगर के नरसिंहपुरा गांव में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ समझाइश की। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराने की कोशिश की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या से निजात नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजमेर के केकड़ी में सरस डेयरी की टीम ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी को नकली सरस घी बेचते रंगे हाथ पकड़ा। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अजमेर डेयरी के अधिकारियों ने बोगस ग्राहक बनकर जयपुर रोड चुंगी नाके के पास एक दुकान से सरस का घी देने की मांग की। जैसे ही कम कीमत में दुकानदार ने घी लाकर दिया, अधिकारियों ने उसे दबोच लिया। बाद में सूचना पर पहुंची केकड़ी थाना पुलिस ने अजमेर डेयरी के अधिकारियों की रिपोर्ट पर व्यापारी को हिरासत में लिया और जानकारी के अनुसार अजमेर सरस डेयरी को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि केकड़ी क्षेत्र कम कीमत पर धड़ल्ले से नकली सरस घी बेच रहा है। इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर के फागी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 35 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने बदमाशों से डोडा पोस्ट ले जाने के काम में ली जीप भी बरामद कर ली। थानाधिकारी अमीर हसन ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से अवैध डोडा पोस्ट के कारोबार की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर टीम गठित की गई और शहर के डिग्गी रोड पर लसाड़िया मोड़ के पास नाकाबंदी कर दौरान इस जीप को रुकवा कर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें से पुलिस ने बोरे में भरे 35 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चूरू जिला मुख्यालय पर मंचलों को पाबंद करने के लिहाज से पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। इसको लेकर एसपी राहुल बारहट ने निर्देश जारी कर ऑपरेशन रोमियो शुरू किया। आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले रोमियो को अब नहीं बख्शा जाएगा। इसको लेकर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों, महिला स्कूल व कॉलेज सहित अन्य जगहों पर गश्त बढ़ा दी है। महिला पुलिस के इस ऑपरेशन के बाद जहां एक तरफ मंचलों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम लोगों ने राहत की सांस ली है। इसकी महिला हेल्पलाइन के द्वारा ये रोमियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मंचले हैं 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल पर चढ़ के बिना हेलमेट के जो चलते हैं, भीड़ भाड़ के इलाकों में तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेडीज़ का आना जाना वहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। कम से 5 दिन हो गए इसको अभियान को चलते हुए, 40-42 कार्रवाई हमने कर दी है।
डूंगरपुर में एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने के से इलाके में सनसनी फैल गई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक चौकीदार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव बिलोनी में दो गुटों के बीच हुई लाठी भाटा जंग में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। 8 घायलों को बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में और 6 घायलों को धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बच्चों के विवाद के चलते 2 गुट आपस में भिड़े। पुलिस ने बताया कि एक दिन पूर्व ओमपाल और वीर सिंह के बीच खेलते समय विवाद हो गया था। ग्रामीणों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया, लेकिन सुबह वीर सिंह ने अपने टेम्पो से ओमपाल को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद ओमपाल और वीर सिंह के परिजन लाठी भाटा लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। आधा घंटे तक चली लाठी भाटा जंग में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 8 घायलों को बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में और 6 घायलों को धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज धौलपुर और बाड़ी के अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। धौलपुर के बाड़ी बाईपास पर नेशनल हाईवे 11B पर एक कार अनियंत्रित होकर कांसोटी खेड़ा मोड़ के पास पलट गई। हादसे में कार सवार 5 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से निकालकर बाड़ी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने 5 गंभीर घायलों को धौलपुर रेफर कर दिया। सभी घायल एक ही परिवार के लोग हैं, जो सरमथुरा के रहने वाले बताए गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। भरतपुर के सेवर के अन्नपूर्णा मैरिज होम में हादसे के दौरान 24 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए थे। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, धर्मेंद्र राजपूत, डी कुम्हेर के विधायक विश्वेंद्र सिंह, AICC सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेस जनसेवर गांव पहुंचे। मृतक परिवारों को सांत्वना दी गई। वहीं प्रेस वार्ता में डी कुम्हेर के विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से पहले पीढ़ी गांव में शादी समारोह में छज्जा टूटने से जो मौतें हुई, उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं लापरवाही में शामिल लोगों के खिलाफ सजा देने की मांग की गई है। जोधपुर के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 युवकों और 3 युवतियों को संदिग्ध हालत में हिरासत में लिया है। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन रोड स्थित होटल शिवा में कुछ युवक और युवतियां आई हुई हैं। होटल में अनैतिक कार्य चलने का अंदेशा जताया गया। इस पर पुलिस ने होटल पर छापेमारी की और होटल में जांच के दौरान होटल के कमरे से 3 युवकों और 3 युवतियों को संदिग्ध हालत में पाया गया, जिस पर पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। सभी को उदय मंदिर थाना ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के कई दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। ऐसा ही मामला भीलवाड़ा के अकोला पुरावतों के गांव में देखने को मिला, जहां एक नहीं 3 भाई अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेल को छोड़कर ईंट भट्टों पर मजदूरी करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि गांव में रहने वाले चुन्नीलाल कुमावत के 3 पुत्र हैं और गांव के ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी खेल में रुचि रखते थे, पर प्रशासन की लापरवाही के चलते वो बच्चे खेल की दुनिया से दूर हो चुके हैं। उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल चुकी है, धूमिल हो चुकी है और आज वो ईंट भट्टों पर काम करने को मजबूर है। 4 चांद लगा दिए। भजन संध्या को लेकर आसपास से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े और चढ़ावे की बोलियां बोली गई।
अनूपगढ़ तहसील के गांव 3NG में जन कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद गांव में समस्या जस की तस है। गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर पंचायत भी सजग नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि सफाई व्यवस्था के लिए 18 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। गंदगी के ढेर लगे होने से मच्छरों का प्रकोप अधिक हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माणों में धांधली की जा रही है। वहीं इस संबंध में विकास अधिकारी दिलीप कुमार ने जांच करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है। अजमेर के विजयनगर में प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन का अधिवेशन संपन्न हुआ। विजयनगर माहेश्वरी महिला संगठन के संयुक्त तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री आशा माहेश्वरी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं मौजूद थी। जोधपुर JNVU से बर्खास्त 34 शिक्षकों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। बर्खास्त शिक्षकों की ओर से दिए जा रहे धरने में अधिकतर महिलाएं हैं। शिक्षक विभाग भूत का कहना है कि उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भर्ती हुई थी, जिन्होंने प्रमोशन भी दिया जा रहा है और हमें टर्मिनेट किया गया। ये न्याय नहीं है। राजस्थान के अंदर दोनों विश्वविद्यालय आते हैं, तो ऐसे में नियम अलग अलग नहीं होने चाहिए। एक विश्वविद्यालय में प्रमोशन दिया जा रहा है तो वहीं दूसरे विश्वविद्यालय में बर्खास्त किया जा रहा है। एक ही राज्य में दो कानून चल रहे हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि नियमों में बदलाव किए जाए। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी इलाके के दुड़िया गांव के शराब ठेके के सामने धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। धरने को समर्थन देने कई लोग आगे आए। इस दौरान लोगों ने कहा कि 3 दिन में शराब की दुकान नहीं हटी तो आमरण अनशन कर आंदोलन तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर कई लोगों ने संबोधित किया। धरने पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस पर मृतक के परिजनों ने चिकित्सक थे उन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से समझाइश की और शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने चिकित्सकों पर कार्रवाई नहीं होने तक शव को उठाने से इनकार कर दिया। वहीं मृतक के परिजन गोपाल कुमावत ने कहा कि शुक्रवार शाम को श्री राम कुमावत ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था। इसके बाद उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं चिकित्सकों ने इलाज में देरी की, जिससे श्री राम ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ले रहा है, पर्ची बना ऊपर ले आया, ऊपर ला केवल एक बोतल लगा दी और मैडम ने 4 बार बुला भाई क्यों मैं, तो मैडम आई कौन है, आई तो दूर देख और चल गई वापस। और कहीं नहीं कोई ECG करा लो वैसे चल गई वापस। और फिर डॉक्टर साहब को बुलाया वापस, बहुत तेज दर्द हो रहा पेट बार बार। पहले आया जब नॉर्मल था, फिर बाद में इतना तेज घबराने लग गया तो फिर भी बोला उसको बार बार मैडम और वो डॉक्टर साहब को बुलाने गया तो डॉक्टर साहब बहुत देर तक आए ही नहीं। डॉक्टर साहब फिर आए 7:30 बजे, जब तक तो वो लास्ट स्टेज पे चला गया। अलवर की ग्राम पंचायत इंदपुर के अंतर्गत तिलवाड़े से अलावड़ा सड़क मार्ग पर करीब 1.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों सहित विधायक ज्ञानदेव आहूजा से मांग भी की, लेकिन सड़क निर्माण को लेकर किसी ने सकारात्मक पहल नहीं की। ऐसे में ग्रामीणों का सरकार के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने सरकार से सड़क मार्ग के नवीनीकरण की मांग की है। जोधपुर के ऊसिया के पंजाब नेशनल बैंक के ATM मशीन में करंट आने का मामला सामने आया है। ATM मशीन से रुपए निकालने पहुंचे ग्रामीणों को करंट के झटके लगे।
ऐसे में ग्रामीणों ने बैंक अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई अधिकारी एटीएम नहीं पहुंचा। बाद में ग्रामीणों ने एटीएम का शटर बंद करवा दिया ताकि यहां आने वाले किसी अन्य उपभोक्ता को करंट ना लगे। झुंझुनू में जागीरदारी प्रथा का विरोध करते हुए उसे बंद कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शहीद रामदेव कर्णीराम का 65वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर स्थित रामदेव कर्णीराम पार्क में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उदयपुरवाटी विधायक शुभकरण चौधरी, सभापति सुदेश अहलावत तथा जीप सदस्य इंजीनियर प्यारेलाल ढुकिया थे। इस मौके पर वक्ताओं ने शहीद रामदेव कर्णीराम द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों का वर्णन किया। का जो कल्प हुआ उसको लेकर भी कई कदम उठाए गए, उसके विकास का संकल्प किया गया। अमर शहीद कर्णीराम रामदेव को हम याद करने के लिए इस पार्क में इकट्ठे हुए हैं। आज 65वीं उनका शहादत दिवस है, जिन्होंने जागृति प्रथा के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस जागृति प्रथा के खिलाफ इन्होंने कुर्बानी दी। इनको सब पता होते होते भी हर बात का पता था कि ये होना है। इसके बाद भी उन्होंने एक साहसी कदम उठा के इस जिले को एक नई दिशा दी। आज उनकी शहादत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। सादुलपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय में विद्युत चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में बिगड़ती विद्युत व्यवस्था व ट्रांसफार्मर की विवाद को लेकर ग्रामीण और अधिकारी आमने सामने हो गए। चौपाल में ही वार्ड 8 और 9 के ग्रामीणों ने एईएन को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक से बिजली आपूर्ति की मांग की। इस दौरान पार्षद ने ट्रांसफर को राजनीतिक कारणों के चलते ट्रांसफर नहीं लगाने का आरोप लगाया। विधायक ने सहायक अभियंता को मौका देखने के साथ ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। झालावाड़ जिले के अकलेरा पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान झालावाड़ पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, विधायक कंवरलाल मीणा मौजूद रहे। बैठक में सभी सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया और बैठक में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कई विषयों पर चर्चा की। अगली खबर है पाली से। पाली के बाली तहसील के चामुंड्री गांव में ग्रामीणों ने दोबारा राजस्व लोक शिविर लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि गत 8 मई को चामुंड्री में राजस्व लोक शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हड़ताल के चलते राजस्व अधिकारियों ने भाग नहीं लिया था। ऐसे में सरपंच जसवंत राज मेवाड़ा ने बाली के उपखंड अधिकारी गौरव अग्रवाल से शिविर में भी व्यक्तिगत रूप से शिविर पुनः लगाने का आग्रह किया। उपखंड अधिकारी गौरव अग्रवाल ने भी सरपंच जसवंत राज मेवाड़ा की मांग पर सहमति जताई और जल्द ही शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। अलवर में विश्व संवाद केंद्र की ओर से ऋषि नारद मुनि की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नवीन सूचना केंद्र में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता, वरिष्ठ पत्रकार और जयपुर महानगर टाइम्स के प्रधान संपादक गोपाल शर्मा थे, जबकि अध्यक्षता उद्योग विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक अविनाश कौशिक ने की। इस मौके पर अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में अतिथियों की ओर से पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। इसमें A1 टीवी संवाददाता चंद्रशेखर का भी माला और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता गोपाल शर्मा ने कहा कि भारत की पत्रकार परंपरा विश्व में सबसे प्राचीन है, जिसके उदाहरण नारद मुनि है। नारद मुनि निर्भीक, निडर, सत्ता का भय नहीं रखने वाले, सतत जागरूक, निरंतर चलने वाले पत्रकार थे।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की फरीदाबाद कॉलोनी को नए वैकल्पिक मार्ग का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि फरीदाबाद कॉलोनी से अजय नगर तक एक बाईपास वैकल्पिक मार्ग के रूप में पहाड़ी को काट कर बनाया जा रहा है। इस मार्ग को बनाने में तकरीबन 1 करोड़ 42 लाख का खर्च आएगा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने भूमि पूजन कर इस मार्ग को बनाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनीता बघेल, उप महापौर संपत सांखला ने इसका स्वागत किया। जो फरीदाबाद कहलाता है वो फरीदाबाद से लेकर के अजय नगर तक 2 वार्डों को जोड़ने वाली, 2 नहीं कहूँगी मैं, 3 ही वार्ड, जिसमें 17 नंबर वार्ड, हमारा 19 नंबर वार्ड और हमारा 18 नंबर वार्ड, ये 3 वार्ड एक साथ जुड़ेंगे और एक बाईपास वैकल्पिक मार्ग, जो नया मार्ग एक तरह से कहेंगे हम, वो एक वैकल्पिक मार्ग बनने वाला है। पूरी पहाड़ी को काट करके और फिर वो मार्ग अजय नगर के मार्ग से मिलाया जाएगा। इस मार्ग के बनने में 1 करोड़ 42 लाख रुपए की बहुत बड़ी राशि इसमें खर्च होने वाली है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ की नगरपालिका ईओ पृथ्वीराज जाखड़ ने कनिष्ठ लिपिक रोशन लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि ईओ जाखड़ ने लिपिक रोशन पर भूखंड नामांतरण संबंधित 20 पत्रावलियां खुर्दबुद करने का आरोप लगाया है। जाखड़ ने बताया कि रोशन लाल के पास भूमि शाखा का काम था, जिसने 2013 के भूखंड नामांतरण संबंधित 20 पत्रावलियां रोशन लाल द्वारा 2016 में रिटायर होने पर रिकॉर्ड में नहीं दी गई। इसके बाद लिपिक रोशन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, लेकिन उसने कोई संतुष्ट जवाब नहीं देने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। गायब होने के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया है। रोशन लाल कनिष्ठ लिपिक था नगर पालिका में, तो सेवानिवृत्त हो चुका है। इस 26 नंबर के अलावा 20 पत्रावलियां और भी उसने जो नगर पालिका में रिटायर होने के बाद में चार्ज में नहीं दी है। अब 26 नंबर भूखंड की शिकायत आने के ऊपर जब मैंने फाइल तलब की तो शाखा प्रभारी ने यही बताया कि फाइल गायब है। हमने रोशन लाल को नोटिस दिया तो उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब भी नहीं दिया। दोबारा फिर नोटिस दे के हमने पूछा भी आपने फाइल लिए किसको दी, तो उसके दौरान नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अजमेर के नसीराबाद के राजकीय अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में गंदगी फैली है। ऐसे में चिकित्सा विभाग के प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जबकि हर रोज यहां दर्जनों ऑपरेशन होते हैं। आपको बता दें कि कुछ माह पहले राजकीय नेत्र चिकित्सालय के बाहर गंदगी फैली होने के कारण 9 मरीजों की आंखों में ऑपरेशन के बाद भारी इंफेक्शन फैल गया, जिन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। गंदगी के साथ ही ऑपरेशन थिएटर के मुख्य दरवाजे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। झुंझुनू जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बीडीके अस्पताल का दौरा किया। दौरे में उन्हें सब कुछ अच्छा लगा, फिर भी कई कमियां सामने आई। दरअसल यादव यहां पर बेटी जन्म पर प्रसूता को सीएम का बधाई संदेश व मिठाई देने के लिए पहुंचे थे। जनन अस्पताल में बधाई संदेश देने के बाद उन्होंने बीडीके अस्पताल का दौरा किया और हर वार्ड में जहां जाकर उन्होंने सुख सुविधाओं को जाना। इस मौके पर उन्होंने पीएमओ डॉक्टर शीशराम गोठवाल के प्रयासों से भामाशाहों की मदद से जो उन्होंने प्रयास किए थे उनकी प्रशंसा की और कहा कि आगे भी इसी तरह से निरंतर काम बनाए रखें। उन्होंने इस मौके पर अस्पताल के अंदर खाली जगहों पर ग्रीनरी लगाने और मरीजों को पर्ची के साथ संबंधित चिकित्सक से परामर्श लेने का टोकन दिए जाने पर चर्चा की। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस मौके पर अस्पताल की कमियां बताने भी खुद ब खुद सामने आ गए। एक व्यक्ति ने आकर कलेक्टर से शिकायत की कि उसकी पत्नी को एक चिकित्सक खुद परामर्श देने की बजाय दूसरों के यहाँ भेज रहा है। कई चक्कर लगाने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो आखिरकार कलेक्टर खुद चिकित्सक के पास पहुंचे और परामर्श दिलवाया। वहीं एक वार्ड में एसी बंद होने की शिकायत भी मरीज के जो परिजन थे उन्होंने की। अजमेर के नसीराबाद में महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शातिर ठग पुलिस की वर्दी पहनकर कस्बे के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में महिला को ठगी का शिकार बनाते हुए वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ठगी की शिकार महिला की बहू अस्पताल में भर्ती थी। ऐसे में आरोपी ने उक्त महिला की बहू को खून की जरूरत होने पर
उसे सस्ते में खून उपलब्ध करवाने के नाम पर 2000 रुपए मांगे तो महिला ने ठग को अपने पुत्र के साथ ले जाकर खून लाने के लिए 800 रुपए दे दिए, जिसके बाद ठग ने महिला के पुत्र को बीच रास्ते में सुनसान इलाके में उतराकर फरार हो गया। ठगी की शिकार महिला के बेटे ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को आप बीती बताई। ऐसे में परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी खंगालकर छानबीन शुरू कर दी है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 13 मई 2008 को हुए बम विस्फोट धमाके मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर पर ये धमाके हुए थे। इसके आसपास भी धमाके हुए थे, जहां महाआरती के माध्यम से मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाआरती में जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा, महासचिव ज्योति खंडेलवाल सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आतंकवाद को पूरा देश समाप्त करना चाहता है। सीरियल बम धमाकों में जयपुर वासियों की जानें गई। सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर महाआरती में सम्मिलित हुए। आतंकवाद के विरोध में पूरा देश लड़ना चाहता है, आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, पाकिस्तान को जवाब देना चाहता है। चांदपोल मंदिर के बाहर कुछ गंदे लोगों ने, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने 2008 13 मई को बम धमाके किए थे पूरे जयपुर। सीरियल बम धमाके हुए, लोगों की डेथ हुई। लेकिन आज जयपुर फिर खड़ा है और जयपुर एक ताकत के साथ में खड़ा है। आज हमने यहाँ पर आरती की, महाआरती की कांग्रेस ने, और एक ही संदेश है, यहाँ पे तिरंगा हमारी शान है, आन बान शान का प्रतीक है। केसरिया, सफेद और हरा मिलकर देश को एक करते हैं, चक्र आगे बढ़ने का संदेश देता है। हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हमारी धर्म और संस्कृति हमें पावर देती है। जिस तरह बजरंग बली ने लंका दहन किया था, उसी तरह बजरंग बली इस देश की समस्याओं का समाधान करेंगे। बजरंग बली सबको आशीर्वाद देंगे, हमारा प्यार प्रेम बना रहेगा और बजरंग बली एक ऐसी ताकत देंगे जिसमें आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, समस्या समाप्त होगी। हम सबने आज एक ही संकल्प लिया है कि हम रहे नहीं रहे, लेकिन आतंकवाद से लड़ेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। सबका मिलकर एक ही संकल्प है, मेरा देश रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जयपुर शहर और देहात की ओर से अमर जवान ज्योति पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। 8 वर्ष पहले सीरियल बम धमाकों में जयपुर वासियों की जानें चली गई थी। जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने कहा कि 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में भीषण बम हादसा हुआ था। आतंकवादी बम घटना में जयपुर के लाल शहीद हो गए। उन शहीदों को याद करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिस प्रकार का एक भीषण हादसा हुआ, जयपुर में मासूम लोगों के परिवार खत्म हो गए। उन शहीदों को आज याद करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा जयपुर शहर और देहात के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज हमने उन जयपुर के उन लालों को याद किया है जो अपने घर परिवार को छोड़कर और इस पूरे विश्व से हमारे से दूर जा चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति। पदमावती पोरवाल जैन विकास समिति की ओर से टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नारायण सर्किल स्थित इंद्रलोक सभागार में पोरवाल वॉइस ऑफ गेट टैलेंट एंड पोरवाल कार्यक्रम के अंतर्गत समाज बंधुओं ने अपनी कला का परिचय दिया। और श्री पद्मावती पोरवाल जैन विकास समिति एक आयोजन कर रही है जिसका नाम है पोरवाल प्रतिभा खोज, पोरवाल गोट टैलेंट एंड पोरवाल सुर संगम, वॉइस ऑफ पोरवाल। ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, पोरवाल जैन समाज का एक कार्यक्रम है जिसमें हम कुछ हिडन टैलेंट, छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करके सबके सामने लाना चाहते हैं और आने वाले समय में उनको एक राष्ट्रीय लेवल पर हम लेके जाएंगे ताकि वो अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत टाइम्स प्रो की ओर से 95% प्लेसमेंट पूर्ण किए गए। मालवीय नगर स्थित संस्था में टाइम्स प्रो के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। संस्था बैंकिंग का कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंस से संबंधित कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जो नेक्स्ट सेशन से वो स्टार्ट करने वाले हैं। और ये वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज होते जाने चाहिए। इनमें एक केस स्टडी करवा करके जो अकॉर्डिंग चेंजेस जो हैं, सिलेबस के चेंजेस होने चाहिए, फैकल्टी के चेंजेस होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं हमारे साथ, हमारे को लिमिटेशंस रहती है हमारे साथ कि वहाँ पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनको पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाती। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनको टोटली अडॉप्ट कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। और वैसे फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब वो इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होकर के और फिर वापस अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं तो उनको एक ब्रांडिंग भी मिलती है और एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि वो किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से, इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले रहा है जिसका कि फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।